हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पॉलिटेक्निक का फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमाएं। तो हमारे पास पीडीएफ है, नोट्स की पीडीएफ है। आपको इसी प्रकार के नोट्स बनाने होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की तरफ। हमारा पहला टॉपिक मिलेगा भौतिक राशियाँ, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है? वह राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे बल, समय, वेग, घनत्व, तापक्रम, आवेश, त्वरण, दाब, विभव इत्यादि। और भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? मात्रक का प्रयोग राशियों का मापने के लिए किया जाता है। किसी राशि का मात्रक एवं ऐसा मानक स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा उसी प्राकृतिक का अन्य राशियों को मापा जाता है। मात्रकों के कितने प्रकार होते हैं? मात्रकों के दो प्रकार होते हैं। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले तथा एक दूसरे से स्वतंत्र मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए गए हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और आगे बढ़ते हुए, मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी होती हैं? राशियों के मापने में मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं, जैसे हम लोग पढ़े भी होंगे 9th और 10th स्टैंडर्ड में। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इनके फुल फॉर्म होते हैं। फुट पाउंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी प्रकार से एक MKSA होता है, जिसे हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर कहते हैं। और एक SI यूनिट होता है, जिसे हम लोग SI यूनिट होता क्या है, आइए देखते हैं। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। SI एक मात्रक से MKS पद्धति का ही सुधार रूप है। तो इसके क्या कहते हैं, 7 मूल रूप पाए जाते हैं। देख लिए कैसे कैसे मूल राशियाँ, मूल मात्रक और मात्रकों के संकेत कैसे कैसे होते हैं। ये हम लोग 9th और 10th स्टैंडर्ड में लगातार पढ़ते आए हैं। आज फिर देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी 7 होती हैं, जिनमें से कि लंबाइयाँ, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनको नापने के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन या डिग्री से सेल्सियस, कैंडेला, मोल। और सिंबल ऑफ यूनिट मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और सेल्सियस, सीडी और या तो एनएस। और पूरक राशियां एवं उनके मात्रक उपरोक्त मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, जिनका मात्रक रेडियन होता है। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसका स्टेरेडियन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें कि प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल होता है, उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं, जिसे हम बीमाहीन कहते हैं। और अब आते हैं, बढ़ते हैं हम डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन क्या होता है जानेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों, पावर्स को कहते हैं जो राशि के मात्रक यूनिट को व्यक्त करने हेतु मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। और जैसे कि हम आप देखेंगे, हम लोग 9th या 10th से ही पढ़ते आए हैं कि जैसे कि जो हमारा डायमेंशन की प्रेजेंटेशन होती है वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि मास होता है, मास को हम लोग M से करते हैं। लेंथ होता है, लेंथ को हम लोग L से करते हैं। टाइम होता है, टाइम को हम लोग T से करते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान दें कि जैसे कि इसको हम लोग हमेशा इसको हम लोग उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ये डायमेंशन की हमें प्रेजेंटेशन बताती है कि ये एक डायमेंशन है। तो इसी तरह से फिर क्या होता है कि डायमेंशन के कुछ फार्मूले होते हैं। डायमेंशन के फार्मूले क्या होते हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को विमीय रूप में लिखने पर प्राप्त सूत्र विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कि संवेग का विमीय सूत्र अभी मैंने बताया। तो जैसे कि द्रव्यमान गुणे वेग है। वेग का फार्मूला क्या होता है बताइए। जैसे कि वेलोसिटी
वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, जानते हैं हम लोग ये चीज़। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं, अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस एक लेंथ के अंदर आती है। तो लेंथ को हम लोग शो करते हैं एल से, और टाइम को हम लोग शो करते हैं टी से, है ना। और जब एल और टी हो जाएगा तो इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाने पर हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा एल, हमारा मिलेगा एल टी इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक तरह से वेग का हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। और मास का हमारा क्या होता है, हमने बताया था मास का होता है एम, कैपिटल एम। हमेशा ही याद रखिएगा, ये कैपिटल में डायमेंशन जो होते हैं कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा संवेग का हो जाएगा, संवेग का हमारा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1, और इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। इसी तरीके से कुछ हमारे डायमेंशंस होते हैं, उन्हें देखेंगे, जैसे कि डायमेंशन इक्वेशन किस तरह से बनाए जाते हैं, कि डायमेंशन इक्वेशन आइए देख लेते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सूत्र में उपस्थित सभी राशियों को मात्रकों की विमीय रूप में लिखने पर एक सभी प्राप्त होती है, यह समीकरण विमीय सूत्र कहलाती है। तो विमीय सूत्र व्युत्पन्न तथा मूल मात्रकों के मध्य संबंध बताता है। जैसे कि फोर्स, ये हमारा फोर्स है, फोर्स हमारा क्या बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण मतलब एम इंटू ए इसका प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन होता है। तो अब एफ अभी मैंने बताया था मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को हम लोग किससे करेंगे, मास से हम लोग एम से करेंगे। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है बताइए, एक्सीलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी हमने बताया था कि एल टी माइनस 1 होता है और बटे टी है। तो ये टी ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा ना एक्सीलरेशन का। अब इसी में हम लोग क्या जोड़ देंगे, इसी में हम लोग जोड़ देंगे मास। तो मास जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बल का आ जाएगा विमीय सूत्र। तो समझ में आया ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाली समीकरण विमाओं की दृष्टि में समांगी होती है। यह सिद्धांत समांगीयता की सिद्धांत कहलाता है। अब विमाओं के मुख्य उदाहरण जैसे देख लीजिए क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्षेत्रफल के कैसे निकालने हैं, वेग के कैसे निकालने हैं, आयतन के, त्वरण के, संवेग के, बल के, आवेग के, कार्य के, शक्ति के, घनत्व के, बल आघूर्ण के, दाब के, प्रतिबल के, जड़त्व आघूर्ण जिसे हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, शांता गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और विद्युत आवेश जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये 22 राशियां हमने मुख्य तरीके से बना के रखी हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके लिए भी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे कि हमने निकाल लिया तो हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो बीमा आया है क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो इसी के साथ आपका एक तो टॉपिक आएगा कि टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको करने के लिए आइए देखते हैं, किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाली सभी के दोनों पक्षों की विमाएँ सदैव बराबर होनी चाहिए, अर्थात सभी विमाओं की दृष्टि से समान होनी चाहिए। तो यही कि जैसे कि अब वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब इसे हमें चेक करना है कि इसे हमें कैसे करना है। तो एक बात याद रखिएगा, विमाओं के कुछ नियम होते हैं तो उन्हें कैसे, कि जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है,
कांस्टेंट जैसे कि आपका हो गया 1 2 3 4, है ना। और एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड का कोई मूल दे रखा है तो ठीक है, अगर मूल नहीं दे रखा है, उसे एक कांस्टेंट के पद पे रखा है, तो वह हमें निगलेक्ट करना होगा जब हम डायमेंशन के फार्मूले को निकालते हैं या करेक्ट करते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं ना। तो इसी तरह से इसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का हम लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वेग v की वीमा LT-1 होती है ना, अभी मैंने बताया था। u की क्या होती है, u भी एक फाइनल वेलोसिटी है, तो ये भी एक LT-1 होगा। वेलोसिटी दोनों ही है, एक बात याद रखिएगा, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों ही की LT-1 ही होंगे, है ना। त्वरण का भी मैंने बताया अभी कि LT-2 होता है। और दूरी s है, यहाँ से प्रदर्शित की गई है, और दूरी की मैंने बताया था कि लंबाई होती है, तो l से करते हैं। अब इसको नापने के लिए देखिए LT-2 क्योंकि इस पर घात लगे हुए हैं, तो घात हम नहीं हटाएंगे, घात को हम लगा के चलेंगे। तो घात लगाते हुए अब यहाँ पे घात लगा रहे हैं, ये देखिए ये देखिए घाते हैं ना, हम घाते नहीं छोड़ेंगे, घातों के साथ चलेंगे। अब इसी के साथ हमारा जैसे इसको घात छोड़े तो L2T-2 L2T-2 और 2 ये हमें निगलेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब L2T-2 L2T-3, है ना। तो यह दोनों पक्षों की विमाएँ बराबर हैं, ऐसे हम लोग करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा देखेंगे कि भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना कैसे होता है, कैसे स्थापित करते हैं। विमीय विधि द्वारा हमें विभिन्न भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करने वाली समीकरण बना सकते हैं। जैसे कि भौतिक राशियों को मात्रक ज्ञात करना कैसे होता है। किसी राशि का विमीय सूत्र ज्ञात होने पर उस राशि का मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कोणीय संवेग का विमीय सूत्र mL2T-1 है, अतः MKS पद्धति में कोणीय संवेग का मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स होगा। यह कोणीय संवेग का मात्रक होता है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अपॉन करके। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का हमारा वीडियो, और कॉपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी तो अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे, और हम आपके साथ लगे हुए हैं कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर हेल्प जो हो सके वो हमसे मिल सके, है ना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो या PDF चाहिए हो या कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अपना भाई समझ के जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लाइक और वीडियो करें। थैंक यू।